साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज न्यूज। साथियों मैं बता दूं 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस है, जो कि पूरी दुनिया में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वैसे ही हमारे ग्वालियर में भी फूलबाग अंबेडकर पार्क में विभिन्न जगहों से रैली और समूह बन के लोग आते हैं और बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। साथियों एक ये बड़ा दिन है पूरे बहुजन समाज के लिए और जो मानवतावादी समाज है उसके लिए। और मैं बता दूं हमारे साथ आज एक खास शख्स मौजूद हैं इस विशेष चर्चा में। मैं बता दूं जो कि हमेशा जो बाबा साहब की रैलियां निकलती हैं उसमें आपने बाबा साहब के स्वरूप को देखा होगा। मैं नाम इनका बता देता हूँ, आदरणीय फूल सिंह माथुर जी। हमेशा से ही कई जगह आपने ऐसे जो रैलियां निकलती हैं और बाबा साहब के अलावा महात्मा ज्योतिराव फुले का भी जो रूप है वो भी बना के निकलते हैं और छत्रपति साहू जी महाराज उनका भी रूप बना के निकलते हैं। तो इतनी आप देखेंगे प्रतिभा बाबूजी में है। और सबसे खास बात तो ये है कि बाबूजी का जन्म 6 दिसंबर 1956 को हुआ था, जब बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस हुआ। उसी दिन बाबूजी का जन्म हुआ। तो एक सौभाग्य की बात है कि ऐसे पर्व पे बाबूजी का जन्म हुआ जब बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस था। तो साथियों आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो हमारे चैनल के लिए भी सौभाग्य की बात है। और हम जानेंगे बाबूजी से आखिर किस प्रकार से आज का जो समाज है, बहुजन मूवमेंट है, वो चल रहा है। और बाबूजी ने अपने समय में माननीय काशीराम साहब के साथ भी काम किया है, बहन जी के भी साथ काम किया है। और अब मैं इनसे जानना चाहूंगा आखिर वो क्या दौर था और कैसे उस समय में आपने मान्यवर काशीराम साहब के साथ भी काम किया है, क्या लगता था उस टाइम पे? साथियों, वर्ष 1970 से मैंने बाबा साहब अम्बेडकर जी को पढ़ा और पढ़ करके भीमनगर मुरार में बड़ा दलपुर रपड़ मुरार जिसको कहते हैं संत गुरु रविदास आश्रम, वहां अम्बेडकर वाचनालय पुस्तकालय स्थापित की, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर का उनके पुस्तकें उनका संग्रह है वहां इकट्ठा किया। उसको पढ़ते पढ़ते हम काफी प्रचलित में आ गए शहर में। ग्वालियर चंबल संभाग काफी फेमस भी हो गए कि एक छोटी सी जो ना स्टूडेंट, छोटी क्लास का बच्चा बाबा साहब पर अपनी जो ना बात कहता है, बाबा साहब को बढ़ाने का अपना दायित्व निभा रहा है। तो हमने नभाते नभाते माननीय कांचीराम साहब को वर्ष 1976 में पता चला। तो कांचीराम साहब और बहन मायावती 1976 में मेरे से मिलने के लिए आए ग्वालियर में। तो बड़ा अच्छा लगा और 2 दिन मेरे पास रुके थे। मेरी माँ के हाथ की रोटियां उन्होंने खाई थी, बहन मायावती ने और माननीय कांचीराम साहब जी ने मेरे घर पर रुके थे। तो उन्होंने जब हमको सुना और हमको पहचाना, फिर हमने उनका मूवमेंट लिया। तो मूवमेंट जब लिया तो उनका कारवां चालू हो गया। बोले भाई अपन को पहले तो अपन को वॉलंटियर फोर्स बनाना है, वॉलंटियर फोर्स उसकी स्थापना करनी है। तो वॉलंटियर फोर्स की साथियों स्थापना हुई। उसके बाद DS4 का नाम दिया और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी बनी 1984 में। हमारी 80 से हमारी जो ना मूवमेंट चालू हुआ था कि बहुजन समाज पार्टी को स्थापित करना। तो वो सफल भी हुआ हमारा उस वक्त का मूवमेंट और काफी हम पूरे देश में जो है ना कई सांसद, कई विधायक हम लोग बना चुके थे। और ऐसा उम्मीद लग रहा था कि आने वाले समय में कुछ जो ना हमारी सरकार एक दफे बहुजन समाज की आ सकती है। लेकिन अफसोस कुछ जो ना जो कांग्रेस के, मैं थोड़ा सा बात कहूंगा, कांग्रेस अगर हमारे बहुजन समाज की बात करती, कांग्रेस हमारे बहुजन समाज के लिए काम करता, तो हमें बहुजन मूवमेंट बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती श्रीमान कांचीराम साहब को। कांग्रेस के द्वारा हमारा अनदेखी करना, समाज का दलितों का अनदेखी करना, पिछड़ों की अनदेखी करना, जो आरक्षण का प्रतिफल हमको मिलना चाहिए था वो आरक्षण का प्रतिफल कांग्रेस नहीं दे पाई थी। तो मैंने हमारे ग्वालियर के सांसद हुआ करते थे सूर्य प्रसाद जी 1960 के आसपास, उनको भी देखा। राय एक जो ना हमारे विधायक हुआ करते थे ग्वालियर से, तो उनके साथ भी रहे। तो कई जो ना विधायक, कई सांसद हमारे सामने आए, लेकिन उनसे हम लोगों ने सीखा। अपने आप को उनसे जिन्हें कहा कि हम सर्वश्रेष्ठ नहीं,
हमने आपसे बात सीखनी है और बात सीख करके समाज को प्रेरित करना, समाज के बीच में फॉलो करना, ये हमारा उद्देश्य रहा था। इसलिए बहुजन मूवमेंट हमारा सक्सेस और सफल रहा। देखिए, मैं बता दूं, बहुजन मूवमेंट और बहुजन समाज पार्टी 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बना चुकी थी और उनके पीछे कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा था जिन्होंने अपने खून पसीने मेहनत करके उस पार्टी को तैयार किया और ऐसे सैकड़ों ऐसे कार्यकर्ताओं ने जो अपने दम पे पार्टी को सींचा, बढ़ाया। बाबूजी, आज जो बहुजन मूवमेंट की अपन बात करते हैं वो किस ओर चल रहा है? मान्यवर काशीराम साहब की क्या सोच थी और आज के जो परिस्थिति देख रहे हैं हम, कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी भी कमजोर होती हुई नजर आ रही है। क्या वजह इसके पीछे हो सकती है? हमारा सोच, वर्तमान के युवाओं का सोच बने हुए किले पर आकर के बैठ गया। उन्होंने फाउंडेशन नहीं देखा। हम लोगों ने टाइम, टैलेंट, ट्रेजरी और साधन, ये चारों फाउंडर हमने जो ना उपलब्ध कराए, बहन जी को और मायावती जी को। बहन जी के पास में ही पैसा नहीं था, कांशीराम साहब के पास में ही पैसा नहीं था, साधन भी नहीं था, व्यवस्था भी नहीं थी। ये सारी साधन व्यवस्था हम लोगों ने ग्वालियर से की। ग्वालियर से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान होते हुए हमने पूरे मध्य प्रदेश का दौरा करवाया साहब जी को, कांशीराम साहब को, भोपाल का दौरा कराया। ऐसे हमारा मूवमेंट बढ़ता चला गया। और वर्तमान के जो युवा हैं, युवाओं का सोच पता नहीं कैसा हो गया है, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रही। वो हमसे सीखना नहीं चाहते, सीनियर को सीनियर मानना नहीं चाहते, गुरु को गुरु मानना नहीं चाहते, चेला बनना नहीं चाहते। तो चेला बनकर के हमें तो गुरु से ही तो हमें सभ्यता मिलेगी। मतलब अपनी मनमानी कर रहे हैं। अपने मनमानी कर रहे हैं। और क्या है, ये सर्वश्रेष्ठ इनको वर्तमान में युवाओं को नौकरियों से अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, सरकारी नौकरियों से। इसकी वजह भी यही कारण है कि उन्होंने जो ना मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने सिर्फ अपना जो शक्ल दिखानी है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, इससे ज्यादा उन्हें कुछ आता नहीं है वर्तमान के युवाओं को। बाबूजी, एक बात रही है, आप हमेशा से बाबा साहब का किरदार निभाते हैं, महात्मा ज्योतिराव फुले का भी किरदार निभाते हैं और छत्रपति साहू जी महाराज का भी किरदार। जब इन किरदारों में आप होते हैं तो क्या महसूस होता है आपको? क्योंकि ये वो धरोहर है देश की जो आज इस समय तो नहीं है, लेकिन उनके अंदर आपने क्या महसूस किया जब इन किरदारों में होते हैं? मैंने बाबा साहब अम्बेडकर का पहली बार किरदार जब निभाया, पहली बार जब मेरे कमेटी वाले लोगों ने कहा कि आपकी शक्ल में कुछ बाबा साहब का रूप झलकता है, आप जो ना बाबा साहब को स्तुति करें, बाबा साहब को मनन करें और बाबा साहब के रूप में आप जो कपड़े बनवाएं, सिलाएं और टाई बाई के साथ में आप जो नाम प्रदर्शित हो, तो ऐसा लगेगा हमारे दूसरे बाबा साहब ग्वालियर में आ चुके हैं। तो मैंने बात मानी समाज की, बाबा साहब के रूप में आए तब। लेकिन जब मेरे को बाबा साहब के रूप में आना पड़ा, जब बाबा साहब के जो ना संविधान हाथ में लेकर के उंगली जो ना हमारे संसद की ओर दिखाते हुए जब निकलता हो, तो कई लोग मजाक उड़ाते हैं कि देखो उंगली दिखा रहा है। लेकिन हमें इतने गंभीर होना पड़ता है, उस वक्त चिंता में डूबना पड़ता है कि हमें जब बाबा साहब ने कितने पत्थर खाए होंगे, कितने जातिगत आधार पर गालियां खाई होंगी बाबा साहब ने, तो अब क्या हम लोग एक जो ना बात नहीं मान सकते? बात को गहन मतलब उसको झेलेंगे तो लोगों की गाली भी सुनना पड़ती रास्ते में चलते। ज्योतिराव फुले के रूप में, ज्योतिराव फुले की हमने पुस्तकें पढ़ी, गुलामगिरी पुस्तक पढ़ी। जो वर्तमान के पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो कुशवाहा काछी समाज के लोग हैं, है ना, माली समाज के लोग हैं, इन्होंने अपने ज्योतिराव फुले को नहीं पढ़ा और अभी तक नहीं पढ़ा। हमने पढ़ा और उनको जाना, समझा और अपने रूप में प्रदर्शित किया। तो जो ना ज्योतिराव फुले के रूप में भी हम लोग प्रदर्शित होते हैं आपके बीच में। तो ये इसलिए है मूवमेंट कि लोगों में प्रेरणा जागृत हो, उनको पता चले कि उनके भी जो ना महापुरुष जो ना इस रूप में हुआ करते थे। ये कहानी है। मैं बता दूं, बाबूजी का जो कार्य है वो आप देखेंगे हमेशा से ही जो बहुजन समाज के लिए एक आगे बढ़ाने के लिए हमेशा कार्य रहे हैं, मूवमेंट रहे हैं। और एक बड़ी बात है कि अभी एक लगभग 4 बीघा जमीन जो कि शासकीय उसमें अतिक्रमण हो रहा था, यानी घिर रही थी, तो उसको बाबूजी ने अभी संत रविदास महाराज जी के नाम से एक बड़ा पार्क का निर्माण करवाया है शासन द्वारा और देखने लायक है, बेहतरीन पार्क है। बाबूजी, कितने समय का संघर्ष उस पार्क को बनाने में आपको लगा? क्या कुछ उसमें आप कहना चाहते हैं? साथियों, हमारी समाज गरीब परिवार से आती है, पिछड़ा वर्ग भी हमारा गरीब है।
लेकिन अफसोस कुछ स्वार्थी तत्व हमारे लोगों में भी स्थापित हैं। पिछड़े वर्ग के लोगों ने उस जमीन को, जो कभी हड्डी मिल हुआ करता था, ग्वालियर चंबल संभाग से मध्य प्रदेश की है, जहाँ जानवरों की हड्डियां, सड़े सड़ाए जानवरों की हड्डियां यहाँ आकर के मील में जना पिसती थी, उस मील की हड्डी से चूल्हा बनता था। मैंने 1980 तक उस मील को चालू होते हुए देखा है, रनिंग में देखा है। तब उसके बाद में मील को जो उन्होंने ध्वस्त किया सरकार ने, यहाँ बदबू आती थी, लेकिन उसमें मेरे दादा परदादा के एक नाम मिल गया मुझे कागजों में। उस नाम से मैंने जो ना सोच लिया 20 साल पहले कि मुझे इस जो हड्डी मिल को बचा करके संत अपने महापुरुष संत गुरु रविदास जी के नाम से इसको स्थापित कराऊंगा। तो 20 साल की मेरी मेहनत कामयाब हुई। हमारे 66 लाख रुपए से उसकी बाउंड्री वॉल हो गई, जिसके नाम से हमने संत रविदास जी के नाम से उसको स्थापित करना है। नगर निगम से, कमिश्नर से, आयुक्त से, शासन प्रशासन, एसपी से और अपने सांसद से और कई विधायकों से उसने अनुशंसा उसमें लगी हुई है। तो ये हमें खुशी की बात है कि हमारा जो महत्व है, हमारा जो मेहनत है, वो हमारे समाज के प्रति जा रही है। आने वाले समय में क्या हमारे जाने के बाद में लोग याद करेंगे, ये मेरा सोच है बस। देखिए, बाबूजी ने पूरी जिंदगी अपनी जो बहुजन विचार के नाम पे और बहुजन समाज को सुधारने के नाम पे अपनी लगा दी है। और बाबा साहब के जो रूप में आप देखते हैं हमेशा ग्वालियर में और ग्वालियर के आसपास जितने भी क्षेत्र हैं जो बाबा साहब के नाम से जाने भी जाते हैं कि ये हूबहू बाबा साहब जैसे ही लगते हैं। इस प्रकार से कई लोग इनको पहले ही से आमंत्रण कर देते हैं कि साहब आपको तो हमारे यहाँ आना है, उसके लिए आना है। तो बाबूजी इस बार आपकी जो 14 अप्रैल आ रही है बाबा साहब के रूप में क्या देखने को मिलेगा, कहाँ मतलब शुरुआत होगी, थोड़ा दर्शकों को भी बताएं जिससे मालूम चले कि आपको कहाँ देख सकते हैं उसमें। ये मेरा सौभाग्य है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म तो मैंने नहीं देखा, लेकिन जिस दिन बाबा साहब ने अपना प्राण निर्माण किया, प्राण निर्माण हुआ उनका, उसी दिन मेरे माँ ने मुझको जन्म दिया। रात को 12 बजे बाबा साहब चले गए, रात को 12 बजे मेरा जन्म हुआ। यह मेरी माँ के एक जो ना बहुत बड़नपना रही, मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया। मुझे नहीं पता था, लेकिन जो ना 66-67 साल बाद कि मुझे जो ना बाबा साहब के रूप में ही आना पड़ेगा, तो मैं आ रहा हूँ। लेकिन जो ना मेरे बॉम्बे से भी फिल्म जो डायरेक्टर जो होते हैं वहां से भी फोन आए कि आप हमारे पास आ जाओ, हम आपसे जो ना फिल्म बनाएंगे। और कुछ छोटे छोटे मेरे जो ना जो वो होते हैं नाटक, वो मैंने जो ना दिए हुए शॉर्ट कई जगह दिए हुए हैं बाबा साहब के रूप में। तो हम लोग तो काम करते रहते हैं और अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है। लेकिन जो ना क्या है, जो अदर कास्ट के लोग हैं, जो सवर्ण समाज के लोग, उनको ईर्ष्या होती है, लेकिन हम उनसे डरते नहीं है ना। जब मैं 2016 में जब बाबा साहब पहली बार बना ग्वालियर में, तो मेरे को जरा गोली से उड़ाने की बात आ गई थी कि आप बाबा साहब बन रहे हो, हम आपको गोली से उड़ा देंगे। मतलब ऐसे भी लोग हैं जो आपको ऐसे रोक रहे हैं। हाँ, के लिए तो मैं पहली बार आया था, तो बाबा साहब के रूप में जब मैं जना अपने उस पर बैठा हुआ था अपने वाहन पर, फिर मैंने अपना फोन किया घर पे, पता चला मेरी मिसेज को, मेरी पत्नी को, कि इनको गोली मारने का इनको वो धौंस आ गई है। तो पुलिस को फोन किया, पुलिस और भी आ गई थी। मेरी पत्नी को पता चला उम्र के हिसाब से भी, तो वो फटाफट उन्होंने तैयार हुई और तैयार होकर के रमाबाई बन करके और जो ना तिलक लगा करके वो भी ऑटो से आई और मेरे साथ में हो गई कि अगर मरेंगे तो दोनों मरेंगे बाबा साहब रूप में और जो ना अपने रमाबाई के रूप में। तो ये हमारा बिल्कुल डरे नहीं उस चीज, बिल्कुल डरे नहीं, इतने बड़े महापुरुष के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं डरे। और उसका जो ना हमें पता चल गया था कहाँ के लोग थे, कैसे कहाँ से फोन आया था, लेकिन उन्होंने बाद में माफी भी मांगी। तो ये हमारा शासन प्रशासन सहयोग भी करता है ग्वालियर से। तो साथियों, आप देख रहे हैं मातुर साहब जी हैं बाबूजी, और सबसे बड़ी बात है हमेशा से युवाओं को संदेश देते चले आ रहे हैं कि आज जो बहुजन मूवमेंट कहीं ना कहीं जो बहुजन विचारधारा की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी दिशा भटक चुका है। और जो अपने पुराने लोग हैं, जो अपने सीनियर हैं, उनका भी कहीं जो आशीर्वाद है या जो उनका मार्गदर्शन है वो भी आज नहीं लेते हैं और अपनी मनमानी कई जगह से देखने को मिला है कर रहे हैं। तो बाबूजी उन युवाओं से क्या कहना चाहते हैं जो बहुजन मूवमेंट तो चला रहे हैं लेकिन अपनी मनमानी से चला रहे हैं? ना तो उन्होंने कभी बाबा साहब को पढ़ा है, ना मान्यवर काशीराम को कभी समझा है, लेकिन बस वो विचारधारा के नाम पे हाथ में झंडा उठा के बस चले जा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं उन युवाओं को? 4 वर्ष पहले, सिर्फ 4 वर्ष हुए भीम आर्मी बनने के बाद,
भीम आर्मी के मध्य प्रदेश से लेकर के केंद्र सरकार तक के जो बैठे हुए सांसद बन के बैठे हुए चंद्रशेखर जी, वह भी मेरे पास आए ग्वालियर। उन्होंने बाबा साहब के बारे में और कांशीराम साहब के बारे में, उनको पता चला कि मूवमेंट चला रहे हैं ग्वालियर से, तो मेरे पास आए, दिन भर मेरे पास में रहे। तो 15-16 लोग आए मेरे पास में, उन्होंने मूवमेंट हमारा कांशीराम साहब वाला लिया। तो उनके जो ना थोड़े से ही जो ना उनके जो शब्द थे कि जो ना राजनीति वह चाबी है, कि सत्ता की चाबी राजनीति है, राजनीति की चाबी सत्ता है। सत्ता भी अगर काबिज होना है तो सत्ता में प्राप्त करनी पड़ेगी। तो उन्होंने प्रेरित किया, और प्रेरित करने के लिए, सत्ता को लाने के लिए, सत्ता में जाने के लिए हम लोगों ने शहर के मोहल्ले गलियों और गांव के डगर डगर, गांव के जंगल जंगल में हम लोगों ने काम किए। मानव कांशीराम साहब के साथ में मैंने भी सीपर समाज के जो रास्ते में मिले थे, जो जानवर हाँक रहे थे, उनके हाथ की रोटी उन्होंने भी खाई, हमने भी रोटी खाई है। तो हम लोगों ने वो भी दिन देखे हैं भाई। जो 4-4 दिन हमको हो जाते थे, रास्ते में खाना नहीं मिलता था, तो हम लोग क्या करें? तो रास्ते में चलते हुए गाड़ी रोकते थे, तो कोई भी कुछ मिल जाए, रोटी बनी है कुछ, तो चले आते थे, खा जाते थे, रूखी सूखी जो मिल जाती थी। तब मूवमेंट बढ़ा। क्या वर्तमान का युवा ये नहीं जानना चाहता? वर्तमान का युवा 1 घंटे के लिए प्यासा नहीं रह सकता, 1 दिन तो बहुत दूर की बात है। तो हम लोग 4-4 दिन भूखे प्यासे रहे हैं। तब कांशीराम साहब के साथ जब मूवमेंट बढ़ा है, तो वर्तमान के युवाओं से मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई अपना पहले परिवार देखें, पढ़ाई करें, पढ़ाई के साथ साथ में जो है ना अपना बिजनेस व्यापार भी करें, और इसमें साथ साथ में अगर आपको टाइम मिलता है तो राजनीति की तरफ भी प्रेरित हो। लेकिन राजनीति युवाओं को एकदम नहीं करनी चाहिए, उन्हें समाज के साथ, समाज के जो सामाजिक काम जो होते हैं वो कराना चाहिए। समाज के बीच में हमें पिसना चाहिए, समाज के बीच में रहना चाहिए। बीड़ी सिगरेट दारू तंबाकू इसका उपयोग नहीं करें, है ना। अभी मैंने जो मूवमेंट जो चलाया कि हमें छोटी जो ना बच्चों की सगाई शादी ना करें। वर्ष 1992 में मैंने सम्मेलन कराया जाटव समाज का, मध्य प्रदेश का पहला सम्मेलन था। 1.5 लाख आदमी की भीड़, 1.5 महीने मेरे को लगा मध्य प्रदेश घूमने में मोटरसाइकिल से, और 1.5 लाख आदमी को मैंने भीड़ कर दिया। तो ये बहुत बड़ी, जिसके लिए मध्य प्रदेश के क्या केंद्रीय जो मंत्री रहे हमारे माधवराज सिंधिया जी, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ युवा से मुझे पुरस्कृत भी किया था बाल भवन में ग्वालियर में। नगर निगम ने भी पुरस्कृत किया, कलेक्टर ने भी पुरस्कृत किया कई दफा, एसपी ने भी पुरस्कृत किया है कई दफा। सामाजिक क्षेत्र में काम हमें करना चाहिए। हमें एकदम राजनीति में हम लोग जाएंगे तो हमें जो ना पता नहीं चलेगा समाज में क्या क्या विपदाएं, क्या क्या परेशानी है। समाज की जब तक परेशानी हल नहीं करेंगे तब तक हमें रास्ता नहीं मिलेगा। तो ये मैं चाहता हूँ युवाओं से। देखिए कितना अच्छा संदेश दिया है। एक तो जो नशे आजकल हमारे युवाओं नशे में, उल्टी सीधी चीज़ों में आजकल अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, और अपने मनमानी ढंग से महापुरुषों की जो विचारधारा है उसको फैलाने में लगे। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं किसी महापुरुष को, जब तक जानेंगे नहीं उनकी विचारधारा क्या थी, उनकी सोच क्या थी, जब तक कैसे सही मूवमेंट मालूम चलेगा। और मैं बता दूं, हमारे बाबूजी की जो बिटिया है वो ग्वालियर की जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं मौजूदा समय में, जो कि राज्य मंत्री दर्जा है। और इतनी बड़ी बात होती हुई भी ये सोचिए, बाबूजी बिल्कुल नॉर्मल स्वभाव में, ना कभी इस चीज का कभी किसी से जिक्र किया, ना कभी इसको भुनाते हैं, लेकिन एक सादगी भरा जीवन पूरे अपने जीवन में देखने को हमेशा से हमें मिला है। बाबूजी क्या कहना चाहते हैं बिटिया के बारे में? जिला पंचायत अध्यक्ष एक बहुत बड़ी बात है। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे परिवार में मेरे लिए मेरी बिटिया सौभाग्यशाली रही है। वर्ष 2016 में मैंने बिटिया की शादी की थी आनंद नगर से, गोरापुर से। उत्तर प्रदेश की केंद्रीय मंत्री हमारे जो ना शादी में आए थे, बिटिया की शादी में। बहुजन समाज पार्टी के जो केंद्रीय मंत्री थे वो उसमें आए थे, बहन जी ने भेजा था। तो ये वहीं से मेरी जो ना शुरुआत हो गई थी। थोड़ा नाम और बता दें बिटिया का तो उसमें आ जाएगा। मेरी बिटिया है दुर्गेश कुंवर सिंह जाटव, जो आप जाना पहचाना नाम है, और निर्दलीय चुनाव लड़ी। अच्छा। निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद में जब जो ना अध्यक्ष की बात आई तो उसमें भी जो ना निर्विरोध चुनाव जीत करके निर्वाचित हुई। तो ये बहुत बड़ी सौभाग्य बात है हमारे समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए, है ना। बाबूजी इसमें काफी हमने देखा है, किसी के पिता अगर बेटियां कुछ बन जाती हैं तो पिता थोड़ा सा एक ऐसा प्राउड टाइप का रहता है कि मैं इसमें हूँ, लेकिन आपको देख के कभी नहीं लगा ऐसा कि हमारी बिटिया इतनी बड़ी पोस्ट पे है तो मैं उस हिसाब से बात करूं, या मतलब एक अलग ही मतलब जो माइंड हो जाता है उस प्रकार से? मेरा तो बिटिया से यही कहने का था कि वे समाज के बीच में
भी जाना चाहिए मेरी तरह से। जो समाज में जरा दुख तकलीफ परेशानियां आती हैं, जो समस्या आती है, वो भी निपटाना चाहिए। लोग कहते थे जब मैंने मायावती के साथ में काम किया कि भाई अपनी अपनी बेटियों को निकाल कर बताया है, तो मैंने भी कह दिया मैं भी वो व्यक्ति हूं। अगर मैं मायावती को, उत्तर प्रदेश की मायावती को मुख्यमंत्री बना सकता हूं, तो मैं अपनी बेटी को ग्वालियर में भी कोई ना कोई अच्छा पद दिला सकता हूं, जब मैं हिम्मत रखता हूं। तो वो हमने दिखा दिया है। और मेरे तो वो दामाद जी बहुत अच्छे हैं, दामाद जी के परिवार भी बहुत अच्छे हैं, तो उनकी मेहनत भी काफी अच्छी सबकी मेहनत रही है। देखिए बहुत बड़ी बात है, जैसे कि महिला शक्ति को आगे बढ़ाने की, वैसे ही बाबूजी ने कर दिखाया है उसमें कि आज जो बिटिया हैं वो राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त हैं और ग्वालियर जिला पंचायत के अध्यक्ष, एक बड़ी पोस्ट होती है। तो साथियों आपने देखा हमारे साथ बाबूजी फूल सिंह माथुर जी, जो कि हमेशा से ही बाबा साहब के स्वरूप में दिखे हैं और अभी 14 अप्रैल आ रही है, उसमें आपको फिर नजर आएंगे और नई चर्चा में हम नए मेहमान से फिर रूबरू कराएंगे। धन्यवाद।